मुस्तफ़ा कमाल साहब भी कहते हैं कि हमें ये कानून तस्लीम नहीं है। भाई तू है कौन? मतलब तुम्हारा एक आदमी असेंबली में नहीं, तुम एक चेयरमैन की सीट जीतने के काबिल नहीं हो। पता नहीं कोई एक आधा कौंसिलर तुम्हारा बन जाए तो बड़ी बात है, वो भी कहता है कि हम नहीं मानेंगे। भाई तो ठीक है, तुम कहता रहे कि कानून ठीक नहीं है, तुम कह दो कि इसके अंदर ये बुराइयां हैं, तुम कह दो कि इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन मतलब ये कहना कि नहीं होने दूंगा, भाई ये क्या है? मतलब बंदे को कुछ थोड़ा सा होना चाहिए ना कि यार एहसास कि भाई मेरा वजन कितना है। आदमी अपने वजन के हिसाब से बात करता है ना। ये जो कल एक साहब, शायद साहब भी नहीं कहना चाहिए उसको, जिसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर मुहज़्ज़ब तरीके से मुस्तफ़ा कमाल भाई के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उसको ये याद दिला दूं कि वो जो चीज़ें भूल गया। शॉर्ट मेमोरी लगती है तुम्हारी मुझे, तुम शॉर्ट मेमोरी के इंसान हो, तुम्हें अपना इलाज कराना चाहिए। हैदराबाद में है हॉस्पिटल, जहां से तुम आए थे, वहीं जाओ, वापस इलाज करवाओ अपना, तो तुम्हें सब याद आ जाएगा कि जिस वक्त तुम यूसी के चेयरमैन थे, उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल इस शहर के नाज़िम आला थे। तुम एक यूसी के नाज़िम थे और मुस्तफ़ा कमाल इस शहर के नाज़िम आला थे, और बिला तफरीक रंग, नस्ल और सियासत के वो इस शहर की खिदमत कर रहे थे। तो मैं ये भी याद दिला दूं कि तुम और तुम्हारी फैमिली, जिसमें तुम्हारा भाई जो अभी कुछ अरसे की, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये तमाम लोगों को याद रखना चाहिए, मंशियात के केस में पकड़ा गया था। वज़न चेक करो, अपना वज़न चेक करो। उस मंशियात से तो ज़्यादा वज़न नहीं है, जितनी मंशियात पकड़ी गई थी वो शायद ज़्यादा वज़नी थी। तुम्हारा अपना वज़न इतना ज़्यादा नहीं है कि तुम मुस्तफ़ा कमाल के बारे में बात कर सको। इनकी सोच, इनकी समझ रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि ये सोच अपने आकाओं की बोतल के ढक्कन खोलने से शुरू होती है, उनको टिश्यू पेपर पकड़ाने से शुरू होती है, उनके पैरों में बैठकर उनकी खिदमत करने से शुरू होती है। अवाम के लिए ना तो पीने का पानी मुहैया कर सकते हैं, ना उनके घर का कचरा उठा सकते हैं, ना उनको तालीम दे सकते हैं, ना उनको सेहत दे सकते हैं, ना उनको नौकरी दे सकते हैं, लेकिन अपने आकाओं के लिए ड्रिंकिंग प्योर मिनरल वाटर की बोतल के ढक्कन खोलकर उनके सामने पेश कर सकते हैं। ये है इनकी गुलामाना सोच। और वो कल कह रहे हैं 2001 का कानून करो, वो जमात इस्लामी भी करी 2001 का कानून करो। ओ भाई तुम ये सारी जिंदगी बैठे रहो असेंबली के सामने, 2001 का कानून नहीं आएगा। पंजाब में नहीं है, केपी में नहीं है, बलूचिस्तान में नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है, सिंध में किसी की ख्वाहिश पर 2001 का कानून नहीं आएगा। इस कानून में जो तरामीम हुई हैं वो 2013 के मुकाबले में इसको बेहतर बनाने के लिए हुई है। इसको बेहतर बना रहे हैं हमने बेहतर बनाया है। आपकी तजावीज़ होंगी, हम गौर करेंगे, अच्छी होंगी मान लेंगे, लेकिन आप डिक्टेट नहीं कर सकते हो। आपका एक एमपीए है, एक, और एक एमपीए वाला 100 एमपीए वालों जिसके हैं पार्टी के, उसको ये कहेगा कानून मेरी मर्जी का बनाओ। वो दुनिया में कहाँ होता है भाई? आप माजी में जिस अंदाज में कराची के मेयर या नाज़िम मुंतखब हुए हैं, वो हालात अब आपको मुयसर नहीं आएंगे। पता नहीं इनको शायद अभी तक ये मालूम ही नहीं है कि ये एक आज़ाद रियासत है और इसमें हर शहरी को उसके हुकूक हासिल है। अगर वो असेंबली में उसकी नुमाइंदगी ना हो तो इसका मतलब है कि तुम कोई भी कानून जो आइन से मुतसादिम हो, जो आइन की खिलाफ वर्जी हो, उसको मुसल्लत कर दोगे। और अगर कोई इसके ऊपर आवाज बने, तुम्हारी करप्शन की दास्तानों को आवाम तक पहुंचाए, तो तुम उसके खिलाफ हर्जा सराई करने के लिए मीडिया बुलाओ और बात करना शुरू कर दो। फिर तुम ये भी ना चाहो कि अगर कोई सच बात लोगों को बता रहा है तो वो भी ना बता ना पाए।
जमात इस्लामी अगर एक मेंबर सूबाई असम्बली के साथ इस शहर, इस सूबे के हुकूक के लिए जंग लड़ रही है, तो वो तुम्हारे पूरे सिस्टम के ऊपर भारी है। उसका एक एमपीए, उस जमात से एक एमपीए अगर भरपूर तरीके से अवाम की आवाज बन गया है तो तुम्हें तकलीफ हो रही है। तुम्हें ऐसा लगता है कि पीएसपी जो अगर इस वक्त असम्बली के अंदर मौजूद नहीं है तो वो अवाम की आवाज़ नहीं बन सकती। शॉर्ट मेमोरी है तुम्हारी, मुझे याद है कि चीज़ें भूल जाते हो, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं होता, लोगों का पूछते हो। तो मालूम होना चाहिए कि जब यूसी चेयरमैन थे या उससे पहले भी अगर तुम सियासत कर रहे थे तो इस शहर में तुम्हारा निकलना नागुज़ीर था, नहीं निकल सकते थे तुम बाहर, नहीं लगा सकते थे अपने झंडे। ये मुस्तफ़ा कमाल की मरून मिन्नत है, अल्लाह का शुक्र अदा करो और मुस्तफ़ा कमाल के लिए ये एक बात समझो और सोचो कि अगर मुस्तफ़ा कमाल नहीं होते इस शहर के अंदर तो ये जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और बहुत सारे ऐसे इलाके जिसके अंदर आज आप आज़ादाना नकलो हरकत करते हैं, ये नहीं कर सकते थे। इतनी आप में जुर्रत और हिम्मत नहीं थी, इतनी आपके अंदर ताकत नहीं थी कि आप झंडा लगा सके और वहां मूवमेंट कर सके। ये मुस्तफ़ा कमाल ने आपको ये हिम्मत दी, इस शहर के अंदर अमन कायम करने में ये किरदार अदा किया है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर और मुस्तफ़ा कमाल का भी इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है, जिसके तहत उन्होंने तमाम इकाइयों और कौमियतों को जोड़ा और इस नफरत और लिसानियत की सियासत को इस शहर से, इस सूबे से पाक किया।